हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम अपनी नसीहत के वास्ते ज़बूर नंबर 149 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुक्रगुजारी की छोटी सी एक दुआ करेंगे और खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें नया दिन दिया, खुदा ने हमें सांसें दी, खुदा ने हमें सुबह जगाया ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके कलाम को पढ़ें और ना सिर्फ इस कलाम को पढ़ें बल्कि इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने का, दूसरों तक शेयर करने का वसीला भी बने। बेशक खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, ये सच्चाई का कलाम है और खुदा का कलाम जो है वो खुद तो कभी नहीं बदलता, लेकिन ये ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है। लेकिन ये ज़िंदगियों को उसी वक्त बदलता है, ये उन्हीं ज़िंदगियों को बदलता है जो वाकई में ही खुदा का कलाम दिल से सुनते हैं, दिल से इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसे पढ़ते हैं। तो फिर खुदा का कलाम भी उनकी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। जब हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं तो खुदा भी हमारी तरफ तवज्जो करता है, क्योंकि खुदा अपने सब नामों से ज़्यादा प्यार जो है अपने कलाम को देता है, वो सब नामों से ज़्यादा फजीलत जो है वो अपने कलाम को देता है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और शुक्रगुजारी की एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तू जो रहीम है, तू जो कद्दूस है, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू सच्चा खुदा है, तो रहीम खुदा है, तो अल्फ़ा, तो ओमेगा, तो इब्तिदा, तो इंतहा है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू जो आसमानों पे तक नशीन होता तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे वादे रास्त और अटल हैं। खुदावंद तेरे मुंह की बातें सच्ची हैं। खुदावंद तो हमें तौफीक दे खुदावंद कि हम इस कलाम को पढ़े खुदावंद और तेरे हुक्मों पे अमल करके खुदावंद अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले नेक और अच्छे इंसान बन जाएं खुदावंद। और जब तक खुदावंद हम इस रोए ज़मीन पर जिंदा रहें खुदावंद, तो तेरे ही नाम को अपनी ज़िंदगियों से ऊंचा और सर बुलंद करते रहें खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तू हमें हर रोज़ खुदावंद जगाता है। खुदावंद हमें नई ज़िंदगी देता है। खुदावंद इंसान अपने तौर से कुछ नहीं कर सकता खुदावंद, जब तक तू अपना आसमान खोल के उसे ना दे। खुदावंद जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं खुदावंद, उन तमाम के लिए भी खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद एक एक के लिए खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए। खुदावंद तेरा पाक रूह एक एक को टच करे। खुदावंद अगर किसी चीज़ की कमी कमज़ोरी है खुदावंद, तो यीशु तेरे नाम से सारी कमियां कमज़ोरियां अभी और इसी वक्त राइट नाउ इनके घरानों से जाती रहे। खुदावंद हर तरह की कमी कमज़ोरी को खुदावंद तो अपने इलाही खजाना से पूरा करना खुदावंद। तो इनके जहनों को, इनके दिलों को खोलना खुदावंद, ताकि जब मैं तेरा कलाम इनके साथ शेयर करूं तो खुदावंद ये रूह और सच्चाई से खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद एक्सेप्ट करे। खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद अपने दिल की पट्टियों पे लिख ले खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम खुदावंद जिंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है। खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होके गुजर जाता है खुदावंद, जो खुदावंद बसीदा हड्डियों को ताजगी बख्श देता है। खुदावंद इस जिंदा कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। ये कलाम खुदावंद एक एक जिंदगी जब सुने खुदावंद, तो इस कलाम के वसीला से बरकत पाए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। अपने लोगों को चुना और कसरत की बरकत देना, यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 149 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। इसराइल अपने खालक में शादमान रहे, फर्जंदान सिय्योन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की साइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को नजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें
اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں تاکہ ان کو وہ سزا دے جو مرقوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کا کلام پڑھے جانے اور سننے جانے پر خداوند کی خاص برکت آپ سب پر ہو، آپ کے پورے گھرانے پہ ہو۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ آمین۔